अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन इंग्लिश 514 514। इसका नाम है जी टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स हैं। ये असाइनमेंट नंबर 1 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेक्चर नंबर 1 से 4 तक इसमें इंक्लूड है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन को आपने गौर से पढ़ लेना है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको बताई जाती है आपने इनको मिनवान इन पर अमल करना है। अगर आप इन पर अमल नहीं करेंगे तो खाम के आपके जो मार्क्स हैं वो काट सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ अजिमिलेशन एंड इलियन इन स्पीच। के जो प्रोसेस ऑफ अजिमिलेशन है और जो प्रोसेस ऑफ इलियन है स्पीच के अंदर या स्पीच साउंड्स के अंदर, उनको आपने डिटेल में डिस्कस करना है। और फिर आपने सपोर्ट योर डिस्कशन विद सूटेबल एग्जांपल। फिर आपने अपने जो आंसर है उसको डिस्कस करके एग्जांपल के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करना है, लॉजिकली डिफेंड करना है अपने आंसर को। नीचे उसने आपके लिए एक नोट दिया हुआ है कि द डिस्कशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। पहले पार्ट्स में जी असिमिलेशन और दूसरे में इलियन सेपरेटली। आपने दोनों को अलग अलग डिस्कस करना है, इकट्ठे डिस्कस आपने नहीं करना। देयर मस्ट बी एनफ एग्जांपल सपोर्टिंग बोथ द पार्ट्स ऑफ योर आंसर। आपने अपने जो दोनों हिस्से हैं आपके आंसर के, उनको आपने मिसालों के ज़रिए डिफेंड करना है, एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द पार्ट्स टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एनी सोर्स। आप किसी भी सोर्स से, इंटरनेट से इनके रेफरेंसेज ले सकते हैं, डायरेक्ट कोड कर सकते हैं, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। योर आंसर मस्ट बी रीफ्रेज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड इन योर ओन वर्ड्स। आपने जहाँ जो इंटरनेट से चीज़ें कॉपी करनी है उनको आपने थोड़ा बहुत रीफ्रेज करना है और अपने वर्ड्स में चेंज करके थोड़ा बहुत लिखना है। लैक ऑफ पर्सनल एफर्ट विल लीड टू द डिडक्शन ऑफ मार्क्स। अगर उनको पता चलेगा या उनको लगेगा कि इसमें पर्सनल एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, आपने आंसर को चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो चलते हैं अभी आंसर की तरफ। एक शॉर्ट सा आंसर मैंने आपके लिए बनाया है। आप इंटरनेट पे इसके वाले बहुत ज़्यादा मवाद अवेलेबल है, आप उधर से देखें और वर्डिंग को थोड़ा बहुत चेंज करें। और मेरे आंसर से भी कुछ आप कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वर्डिंग को चेंज करके। आप बेसिकली आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट की समझ आ जाएगी तो आपके लिए कोई भी आंसर टाइप करना मुश्किल बात नहीं है। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। जी व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ अजिमिलेशन, कि अजिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है। अजिमिलेशन इज जनरल टर्म इन फोनेटिक्स फॉर द प्रोसेस बाय विच स्पीच साउंड बिकम सिमिलर आइडेंटिकल इन नेबरहुड साउंड। के इसमें होता क्या है कि अजिमिलेशन का जो है ना, फोनेटिक्स के अंदर ये एक टर्म यूज़ होती है अजिमिलेशन। और इसका मकसद मतलब होता है कि जो मुख्तलिफ स्पीच साउंड्स होती हैं एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हुई साउंड्स, जिनमें ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको आप प्रोनाउंस करें तो वो आपस में उनका जो आवाज़ है वो मिलती जुलती होती है, तो उसको अजिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इन द अपोजिट प्रोसेस, और इसका अपोजिट क्या होता है, डिसअजिमिलेशन, के साउंड्स बिकम लेस सिमिलर टू वन अनदर। जब साउंड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ जाएं या लेस सिमिलर हो जाएं तो वो डिसअजिमिलेशन होता है, और जब ज़्यादा सिमिलर हो जाएं तो वो प्रोसेस ऑफ अजिमिलेशन होता है। द टर्म अजिमिलेशन कम्स फ्राम द लैटिन मीनिंग्स मेक सिमिलर टू। ये जो अजिमिलेशन का वर्ड है ये लैटिन से लिया गया है, जिसके मैनी है कि एक जैसा। When two sounds become more similar to one another because they are spoken consecutively। जब आप कोई भी 2 साउंड्स को कंसेक्टिवली तौर पर बोलते हैं और वो आपस में सिमिलर दिखाई देती हैं तो उसको वो अजिमिलेशन प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। दिस प्रोसेस मेक इट ईजियर टू प्रोनाउंस कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। इस प्रोसेस के ज़रिए आप जो मुख्तलिफ एक जैसी नजर आने वाली साउंड्स को आसानी के साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं। विच हेल्प बिल्ड योर फ्लुएंसी, जिसकी वजह से आपकी जो फ्लुएंसी है, आपकी जो बोलने की स्पीड है वो इन्हांस होती है। अजिमिलेशन इज द फ्लुएंस ऑफ साउंड ऑन ए नेबरिंग साउंड सो दैट द टू बिकम सिमिलर आर द सेम। तो ये वही प्रोसेस है जिसकी वजह से 2 मुख्तलिफ साउंड है वो सिमिलर या एक जैसी बन जाती हैं। और उसने आपसे एग्जाम्पल मांगी, जैसे एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल द लैटिन प्रीफिक्स इन, नॉट, नन, अन अपीयर्स इन इंग्लिश एज इल, इम एंड आई, इर, इन। तो ये आपने मिसाल दी है कि लैटिन में इन और इल या नान और इम, तो ये आपस में इनकी जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं ये आपस में थोड़ी बहुत रिलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फ्लुएंसी है उस पर आप स्पीड अप हो जाती है। द वर्ड्स इलीगल, इमोरल, इम्पॉसिबल बोथ एम एंड पी आर बिलाबियल साउंड्स कॉन्सोनेंट्स। मतलब ये दोनों जो एम एंड पी हैं ये आपके वो अजिमिलेशन प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। एंड इररिस्पोसिबल एज वेल एज द अनअजिमिलेटेड ओरिजिनल फ्राम इंडिसेंट एंड इनकम्पिटेंट। तो ये सारी उसने आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए हैं कि भाई किस तरह 2 नज़दीक वाली साउंड्स एक जैसी प्रोनाउंस होती हैं, और इसका अजिमिलेशन प्रोसेस का बेनिफिट क्या है कि आपकी फ्लुएंसी को स्पीड अप कर देता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ अजिमिलेशन। किसी भी स्पीच साउंड के अंदर के मुख्तलिफ साउंड्स आपस में एक जैसा आवाज़ निकालती हैं।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इलियन। तो इलियन क्या है? आंसर, इलियन इज द ओमिशन ऑफ साउंड्स, सिलेबल्स और वर्ड्स इन स्पीच, कि किसी भी स्पीच के अंदर कुछ अल्फाज को हम मुखफ़फ़ कर देते हैं, हज़फ़ कर देते हैं, सिलेबल्स को या वर्ड्स को हम अपनी स्पीच में हज़फ़ कर देते हैं या मुखफ़फ़ कर देते हैं या ओमिट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को इलियन कहते हैं। दिस इज़ डन टू मेक द लैंग्वेज ईजियर टू से। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ज़बान को आसानी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आसान तरीके से ज़ुबान को यूज़ करना चाहते हैं और फास्ट और तेज़ यूज़ करना चाहते हैं। आई डोंट नो जैसे है ना, इसको हम आई डोंट नो, ये हम इसको आई डोंट नो को हम आई डोंट नो कह सकते हैं। कैमरे के लिए हम कैमरा। तो ये क्या होता है कि हम कुछ अल्फाज को ओमिट कर देते हैं ताकि हमारी ज़बान जो लैंग्वेज है वो आसान हो जाए और तेज़ हो जाए। एंड फिश एंड चिप्स आर फॉर एग्जाम्पल ऑफ इलियन। ये सारी एग्जाम्पल हैं इलियन की, जिससे हम किस तरह एक लफ्ज़ को ओमिट कर देते हैं। द यूज़ ऑफ स्पीच फ्राम that lacks a final or initial sounds with the variant speech form has such as s instead of in, is, in, theirs, कि जिस तरह कि हम या तो पहले लफ्ज़ को या आखिरी लफ्ज़ को हम ओमिट कर देते हैं ताकि हमारी जो स्पीच है उसमें फास्टर हो जाए और वो ईजियर हो जाए। मिसाल के तौर से दी है कि हम इज़ की बजाय हम देयर इज़ इस तरह लिख देते हैं, हम देयर इज़ है ना इसको, लेकिन हम इसको ये अपोस्ट्रोफी के साथ ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी उसकी एक ओमिशन की एक इलियन की एक एग्जांपल है। द ओमिशन ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड वावल और सिलेबल इन अ वर्स टू अचीव अ यूनिफॉर्म मटेरियल पैटर्न, कि हम किसी भी जो अनस्ट्रेस्ड वावल या सिलेबल होता है उसको हम ओमिट कर देते हैं ताकि हमारी जो स्पीच है उसमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न आ जाए। तो ये ज़्यादा अहम है, द एक्ट ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ ओमिटिंग समथिंग। तो ये आपको कंसेप्ट इसका आना चाहिए कि जो इलियन होता है ना वो ओमिशन ऑफ साउंड्स होता है, या सिलेबल या वर्ड्स। हम बाज़ औक़ात कोई ज़बान बोलते हुए हम कोई एक दो लफ्ज़ को ओमिट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को इलियन का प्रोसेस कहते हैं ताकि हमारी जो ज़ुबान है उसमें आसानी आ जाए और वो तेज़ हो जाए, जैसे आपने को मुख्तलिफ उसने एग्जांपल दे के समझाया हुआ है। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इंटरनेट से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। आप वर्डिंग आपने अपनी लिखनी होती है, आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डिमांड यही है कि आप वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, चाहे आप मटेरियल जिधर से मर्ज़ी कॉपी करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।